श्रावण शिवरात्रि 11 अगस्त मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। निष्ठा काल पूजा समय प्रातः काल 12:05 से 12:48 तक, अवधि 43 मिनट। शिवरात्रि पारण समय 12 अगस्त को प्रातः काल 5:49। रात्रि प्रथम पहर पूजा समय रात्रि 7:04 से 9:45 तक। रात्रि द्वितीय पहर पूजा समय 12 अगस्त रात्रि 9:45 से 12:46 तक। तृतीय पहर पूजा समय 12:26 से 3:07 तक। चतुर्थ पहर पूजा समय 12 अगस्त प्रातः काल 3:07 से 5:49 तक। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी प्रारंभ 11 अगस्त प्रातः काल 4:54 से चतुर्दशी तिथि समाप्त 12 अगस्त प्रातः काल 1:52 तक। हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती हैं। वहीं महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन में भोले बाबा की विधिवत रूप से आराधना की जाए तो व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं वे इस व्रत कथा को जरूर सुने और पढ़ें। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान शिव के भक्त सावन के महीने में कावड़ यात्रा श्रद्धा भाव से करते हैं। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। इसमें भक्त कावड़िए पवित्र नदियों विशेषकर गंगा से जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने गांवों व शहरों के शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इसी घटना की स्मृति और शिव कृपा पाने के लिए कावड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई। धार्मिक ग्रंथों और जन श्रुतियों में कावड़ यात्रा शुरू करने वाले 3 प्रमुख आख्यान मिलते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान परशुराम ने सबसे पहले गढ़ मुक्तेश्वर से कावड़ में गंगा जल भरकर भागवत के पास स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक किया था। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में अपने अंधे माता पिता को कावड़ कांधे पर टंगे 2 पलड़ों वाली बांस की संरचना में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने वाले श्रवण कुमार ने ही पहली बार अपने कंधे पर कावड़ उठाई थी। कुछ किंवदंतियों में लंकापति रावण का नाम भी आता है। कहा जाता है कि विषपान के समय शिवजी के कंठ की जलन शांत करने के लिए रावण ने कावड़ में गंगा जल भरकर उनका अभिषेक किया था। इस यात्रा में कावड़ को जमीन पर रखना वर्जित होता है, इसलिए जगह जगह कावड़ शिविर लगाए जाते हैं जहां भक्त विश्राम करते हैं। भक्त कंधे पर कावड़ लेकर पैदल चलते हैं और बोल बम हर हर महादेव, बोल बम हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कावड़ यात्रा के नियम इस प्रकार हैं। कावड़ यात्रा भगवान शिव की
चतुर्दशी अत्यंत पवित्र और कठिन पद यात्रा है। इसके दौरान श्रद्धालुओं को तन मन और कर्म से पूर्ण पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यात्रा में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। कावड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। विश्राम के लिए उसे हमेशा ऊंचे स्टैंड या पेड़ पर टांगना होता है। गंगा जल से भरी कावड़ को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें। यदि आराम करना हो या शौचालय जाना हो तो कावड़ को स्टैंड या पेड़ पर लटकाएं। जमीन छू जाने पर कावड़ खंडित मानी जाती है। पूरी यात्रा के दौरान सात्विक रहें और शराब, सिगरेट, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। मन में किसी के प्रति घृणा या बुरे विचार ना लाएं। यह पद यात्रा नंगे पैर की जाती है। चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल यात्रा में नहीं किया जा सकता। कावड़ उठाने के बाद से लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कावड़ यात्रा के दौरान बाल कटवाने या शेविंग करने की मनाही होती है। यात्री अधिकतर केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। कावड़ियों को चारपाई या पलंग पर सोने की मनाही होती है। वे जमीन पर चादर बिछाकर विश्राम करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम कर शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिवजी के धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेल पत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक विरहिणी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आऊंगी। रात को अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि वह उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ा होता। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियां
उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियां यहाँ से गई और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरण को भी छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत गलानी हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुह नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं।